एक एक गोपी को ऐसा लगता है कि कन्हैया मुझे बुला रहे हैं। राज पंचाध्यायी की कथा हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान की जो शोभा है, जैसे ही बंसी बजी तो प्रत्येक गोपी को ऐसा लगा कि कन्हैया मुझे बुला रहे हैं। बर्हापीडं नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजन्तीं च मालाम् रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दावनम् स्वपदरमणं प्राविशेद गीतकेतिः प्रायो विताम्बविहगा मुनयो वनेऽस्मिन् कृष्णेक्षं तदुदितं कलवेणुगीतम्। वो बंसी की धुन सुन करके प्रत्येक गोपी को ऐसा लगता है कन्हैया मुझे बुला रहे हैं। कान के ऊपर कनेर का पुष्प लगा हुआ है, सर के ऊपर मोर मुकुट लगा हुआ है, कमर में पीला पटका बंधा हुआ, उसमें बंसी। भगवान गोविंद की इतनी सुंदर छवि देख करके गोपियां कन्हैया से कहती, केशव मैं कैसे जाऊं तुम्हारे पास? आने को तो जी चाहता, लेकिन मैं कैसे आऊं, आप ही बताओ। एक एक गोपी जाना चाहती है, कन्हैया वन में है। तो गोपियां अपने आप से कहती कि हमसे धन्य तो वन के पशु पक्षी हैं, जो कृष्ण के साथ घूमते हैं, कृष्ण के बंसी के सुर में सुर मिलाते हैं। कन्हैया नाचते हैं तो मोर नाचने लगता है। वो वृक्ष धन्य है जिसकी छाया में केशव बैठते हैं। अपने आप को कोसती हैं कि क्यों न भगवान मुझे कृष्ण के साथ रखा। अरे मनुष्य बनने से क्या फायदा जब भगवान से दूरी हो जाए। हमें वो पशु पक्षी का ही जन्म कबूल था, जो भगवान के साथ तो बीतता। अपने आप से कहती हैं, बार बार प्रार्थना करती हैं। भगवान गोविंद सबके मन को सुनने वाले हैं। कल मैंने निवेदन किया था श्लोक संख्या 4 अध्याय 29, निस्सम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। ये रास पंचाध्यायी रास होने के पहले श्लोक आया है। सुखदेव जी महाराज पहले स्पष्ट करना चाहते हैं कि गोपियां भगवान गोविंद के पास मन के साथ गई, शरीर के साथ नहीं। और यदि शरीर के साथ जाती गोपियां तो कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्य सुहृदय मेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हीते। श्लोक है ये 15 नंबर श्लोक। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष मात्सर्य अभिनिवेश, और उसके साथ साथ तन्मयता
यदि कोई बैठ करके एक जगह ध्यान लगा ले तो शरीर से कैसे जा सकता है? तो इस श्लोक में कहते हैं नित्यम हरौ विदधतो, हरि का ध्यान करने लगी, तन्मय हो गई और मन के द्वारा गोविंद के पास पहुंची। कन्हैया के पास गोपियां जाती हैं, किसी के भाई रोकते हैं, किसी के बंधु रोकते हैं। गोपियां जो कार्य कर रही उसी अवस्था में कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो गई। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, एक आंख में काजल लगाई है, बंसी बज गया, दूसरी आंख में काजल लगाना भूल गई, कन्हैया के पास जाने के लिए तैयार हो गई। कोई गोपी अपने ससुर को भोजन करा रही है, ससुर जी प्रसाद भोजन मांग रहे हैं, भोजन देना भूल गई और निकल करके गोविंद के पास जाने लगी। कोई गोपी गाय दूहने के लिए मटकी लेकर के जा रही है, दुग्ध लेने के लिए, वो मटकी उसके हाथ से गिर गई, फूट गई। गोपी भूल गई हमें कहां जाना, वो कृष्ण के पास जाने लगी। किसी गोपी ने घर से निकला तो लोगों ने कहा कि कहां जा रही हो, पूछ बैठे। अरे छनक छनकवा मोरे बिछुआ। गोपियां कैसे कहती हैं, मैं संदीप जी से बोलूंगा, 2 लाइन गोपियों के भाव को प्रस्तुत करें, इसके बाद हम लोग कथा श्रवण करेंगे। हाँ बस बोले। जनके जनकवा मोरे बिछवा, जनके जनकवा मोरे बिछवा, जनके जनकवा मोरे बिछवा, जनक जनकवा मोरे बिछवा। तेरी छनन बाजे बिछवा, तेरी छनन बाजे बिछवा। झनके झनकवा मोरे बिछवा, जनक जनकवा मोरे बिछवा। झूम छनन मोरी पायल बाजे, झूम छनन मोरी पायल बाजे। सास ननद और देवर जागे, सास ननद और देवर जागे। सास ननद और देवर जागे, सास ननद और देवर जागे। कैसे करे मोरे घर बा, जनके जनकवा मोरे बिछवा, जनके जनकवा मोरे बिछवा। तेरी छनन बाजे बिछवा, तेरी छनन बाजे बिछवा। जनके जनकवा मोरे बिछवा, जनक जनकवा मोरे बिछवा। झूम छनन मोरी पायल बाजे, छनन मोरी पायल बाजे। सास ननद और देवर जागे, ननद और देवर जागे। झूम छनन मोरी पायल बाजे, झूम छनन मोरी पायल बाजे। सास ननद और देवर जागे, ननद और देवर जागे।
कैसे करे आऊं तोरे घरे जन के जनकवा मोरे विठवा 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 जनकवा मोरे विठवा जन के जनकवा मोरे विठवा जन के जनकवा जन के जनकवा जन के जनकवा मोरे विठवा जन के जनकवा मोरे विठवा कैसे करे आऊं कैसे करे आऊं तोरे घरवा जन के जनकवा मोरे विठवा 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 विठवा जन के जनकवा मोरे विठवा जन के जनकवा मोरे विठवा जन के जनकवा मोरे विठवा मोरे विठवा मोरे विठवा मोरे विठवा जन के जनकवा मोरे विठवा। गोपियां घर से निकलती हैं तो उनके पायल बज जाते हैं, घुंघरू बज जाते हैं, तो कहती कैसे क्यों आऊं मैं। तो परिवार वालों ने रोका तो गोपियां कहती हैं